एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगी जो विपश्यना में लीन होकर विपश्यना करते करते और अरहंत पद के लिए प्राप्त हुई, अरहंत अवस्था प्राप्त हुई। तो चलिए आज हम आपको बुद्ध धम्म से संबंधित एक कहानी बताने जा रहे हैं। आप इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो एक महिला थी धम्मदिन्ना। धम्मदिन्ना नाम पहले उसका दिन्ना था, जब उसने धम्म में ग्रहण किया तो उसका नाम हो गया धम्मदिन्ना। धम्मदिन्ना राजगिरी के एक बहुत बड़े सेठ धन कुबेर विशाख की पत्नी थी। विशाख की पत्नी थी। तो विशाख की पत्नी थी और सदा की भांत विशाख भगवान के पास धर्म सीखने जाया करते थे। तो एक दिन जब विशाख भगवान बुद्ध के पास धर्म सीख कर लौट रहे थे, तब उनकी पत्नी ने देखा कि अब ये हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं और ना ही भोजन में भी रुचि रखते हैं। ये चीज उसकी पत्नी ने देखा जब विशाख वहाँ धर्म की बात सीखने जाते थे या विपश्यना में जाते थे उस वक्त। तो ये उनकी पत्नी को, ये विशाख की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता था। तब विशाख ने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं भगवान के संपर्क में आकर विपश्यना साधना करता हूँ। आज आगामी अवस्था प्राप्त कर चुका हूँ। विपश्यना में जो अवस्था होती है, जो विपश्यना सीख लेते हैं, अरहंत हो जाते हैं, तो वो अवस्था प्राप्त कर चुका हूँ। यह सुन इस बात को सुनी जब धम्मदिन्ना ने विशाख ने जब ये बताया कि हम उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं साधना से, तो जब धम्मदिन्ना ने इस बात को सुना तो धम्मदिन्ना के हृदय में धर्म संवेग जागा, धर्म की संवेदना जागी, धर्म की संवेदना जागी। पति की अनुमति लेकर और वो भी प्रवज्जित हुई, कहाँ? विपश्यना जाने के लिए, वहाँ विपश्यना जाने के लिए। और उसने विपश्यना द्वारा अरहंत अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। एक दिन आगामी विशाख, एक दिन अन्य क्या कहा जाता है, आगामी क्या, ऐसे ही
एक दिन ऐसे ही विशाख ने अपनी पत्नी से अनागामी मतलब बिना कोई सोचे विचारे ऐसे ही चल दिए और अपनी पत्नी के पास आए और आदर पूर्वक उनसे धर्म के कुछ प्रश्न पूछने लगे। जब वो अरहंत को प्राप्त हो गई और उधर विशाख भी विपश्यना में अरहंत को प्राप्त हो चुके थे, तो एक दिन ऐसे ही अचानक विशाख ने अपनी पत्नी से धर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। जब उसने निर्वाण संबंधी कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न किए तो भिक्षुणी धम्मदिन्ना ने कहा कि अरहंत अवस्था प्राप्त कर लोगे तभी इसे समझोगे। क्या कहा कि जो व्यक्ति अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो ही इस चीज को समझ पाता है। धम्मदिन्ना की वाणी से प्रभावित होकर उसने भी विपश्यना करते करते अरहंत अवस्था को प्राप्त किया। धम्मदिन्ना भगवान की प्रमुख शिष्याओं में से एक हुई और भगवान ने उसे अग्र धम्मदिन्ना को अग्र की उपाधि दी। किसने दी? भगवान गौतम बुद्ध ने। और आज की ये कहानी यहीं तक है। आप लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इसके साथ साथ एस.एन. गोयनका जी को हम सत नमन करेंगे जो यहाँ से गई हुई विपश्यना को भारत में दोबारा लाए। सत नमन। नमो बुद्धाय।